गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 5। इन अ क्लासरूम फोर फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी एज शोन इन फिगर 7.8. Champa and Chameli walk into the class and after observing for a few minutes, Champa asks Chameli, "Don't you think ABCD is a square?" Chameli disagrees. Using distance formula, find which of them is correct. तो इस क्वेश्चन में देखिए आप, इसी के साथ में फिगर 7.8 दिया हुआ है। कह रहा है कि किसी क्लासरूम में चार दोस्त पॉइंट्स ए बी सी डी में बैठे हुए हैं। तो चित्र को देखेंगे आप ध्यान से। अब चंपा और चमेली क्लास में जाते हैं और कुछ समय देखने के बाद चंपा चमेली से कहती है कि क्या तुम्हें नहीं लगता है कि एबीसीडी एक स्क्वायर को फॉर्म कर रहा है, एक वर्ग को बना रहा है। चमेली डिसएग्रीज और चमेली क्या करती है, उसकी बात को मना कर देती है। तो कह रहा है यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट। अब हमें दूरी सूत्र से बताना है कि उनमें से कौन सही है, चंपा सही है या चमेली। चंपा कह रही है कि वह एक वर्ग बन रहा है एबीसीडी, लेकिन चमेली कह रही है कि एबीसीडी वर्ग नहीं बन रहा है। तो अब हम इसको करते हैं बेटा क्वेश्चन को। तो जो फिगर 7.8 है, ध्यान से देखेंगे आप, तो यहां चार पॉइंट्स हमको दिए गए हैं ए बी सी एंड डी। तो इन पॉइंट्स को अगर हम देखें तो इन पॉइंट्स के बेसिस पर जो इनके कोऑर्डिनेट्स हमको मिल रहे हैं, पॉइंट ए, इसका जो कोऑर्डिनेट है, पहले एक्स पॉइंट देखेंगे देन वाई, तो ये कोऑर्डिनेट्स बन रहे हैं 3,4। सेकेंड जो पॉइंट है पॉइंट बी, इसके कोऑर्डिनेट्स बन रहे हैं 6,7। थर्ड जो पॉइंट है सी, इसके कोऑर्डिनेट्स बन रहे हैं 9,4 एंड जो पॉइंट डी है, इसके कोऑर्डिनेट्स बन रहे हैं बच्चा 6,1। अब हमें यह शो करना है, हमें यह बताना है कि उन दो सहेलियों में से कौन सी सहेली सही बोल रही है। चंपा बोलती है कि एबीसीडी इनसे मिलकर एक स्क्वायर बनेगा। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम, स्क्वायर हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है, एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है, और साथ ही साथ क्या होता है कि इसके जो डायगोनल्स होते हैं, जिनको हम विकर्ण बोलते हैं, ये भी क्या होते हैं आपस में बराबर। तो अगर पॉइंट्स ए बी सी डी ये मिलकर एक स्क्वायर बना रहे होंगे, तो इसकी जो चारों साइड्स है, यानी कि ए बी, बी सी, सी डी और ए डी, ये आपस में बराबर होंगी। साथ ही साथ इसके जो डायगोनल्स होंगे ए सी और बी डी, ये भी आपस में बराबर होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि डिस्टेंस ए बी को फाइंड करते हैं। तो ए बी इज इक्वल्स टू, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब यहां पर को हम वैल्यू रखना शुरू करते हैं। x1, अब a पॉइंट और b पॉइंट को हमने लेना है, तो इन्हीं के कोऑर्डिनेट x1 y1 और x2 y2 होंगे। तो 3 माइनस x2 इज 6, तो 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। सॉल्व करें इसको, तो ये आ गया -3 का स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर। सॉल्व करके इतना आया, स्क्वायर रूट -3 का स्क्वायर 9, -3 का स्क्वायर 9, यानी कि √18, और √18 को हम लिख सकते हैं 3√2। तो इस प्रकार जो ए बी का वैल्यू आया है, ये आ गया है 3√2। अब इसके बाद हम दूसरी साइड यानी कि BC को फाइंड करते हैं। तो BC इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला हमने एक बार लिख दिया है, अब सीधे वैल्यू प्लेस करते हैं। x1 y1 B के पॉइंट्स होंगे और x2 y2 जो है आपके C के पॉइंट्स होंगे। तो 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर, और यहां पे होगा 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6 माइनस 9 यानी कि -3 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 यानी कि 3 का स्क्वायर। थोड़ा सा और सॉल्व करें, -3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर भी
9, दोनों को जब आप जोड़ देंगे तो आ जाएगा स्क्वायर रूट 18, और इसको भी जब आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3√2। तो इस प्रकार BC भी जो है हमारी साइड वो भी आ गई 3√2। अब बारी है साइड CD की, तो CD को हम फाइंड करते हैं। CD इज इक्वल्स टू पॉइंट C और D को देखेंगे, x1 y1 x2 y2, तो 9 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 1 का होल स्क्वायर। इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो क्या होगा, देखो 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो CD इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर प्लस यहां पे भी इसको सॉल्व करके 3 का स्क्वायर, ये भी आ जाएगा बेटा 9 + 9, या इसको और सिंप्लीफाई करें तो √18 आएगा, जिसको हम सॉल्व करते हैं तो ये भी आ जाता है 3√2। अब बची है लास्ट साइड जो कि है AD, तो AD इज इक्वल्स टू, अब पॉइंट्स A और D को x1 y1 और x2 y2 हम एज्यूम करेंगे, तो स्क्वायर रूट 3 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 1 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर, सॉरी -3 का स्क्वायर सॉल्व करके प्लस 3 का स्क्वायर, तो AD इज इक्वल्स टू आ गया स्क्वायर रूट 9 + 9, ये भी हो गया बच्चे आपका स्क्वायर रूट 18, और सॉल्व करेंगे तो 3√2। तो देखिए यहां पर को जब हमने इसकी चार साइड्स AB BC CD और AD फाइंड करी, तो AB 3√2, BC 3√2, CD फाइंड किया, ये भी 3√2, एंड AD इज इक्वल्स टू, ये भी कितना आया 3√2। तो चारों साइड्स इक्वल हो गई, लेकिन सिर्फ चार साइड्स इक्वल होने से ही हम इसको स्क्वायर नहीं कहेंगे, ठीक है। हमने पहले भी पढ़ा है कि स्क्वायर में क्या होता है कि जो डायगोनल्स होते हैं यानी कि विकर्ण होते हैं वो भी आपस में इक्वल होंगे। तो जो डायगोनल बनेगा एक तो A और C से बनेगा, और एक बनेगा B और D से। तो अब हम क्या करते हैं कि जो डायगोनल्स AC है इसको फाइंड करेंगे एंड देन BD को फाइंड करेंगे। तो अब बारी आ रही है बच्चे डायगोनल्स को फाइंड करने की। तो नाउ डायगोनल्स, तो पहले हम डायगोनल्स किसको फाइंड करेंगे, AC को। तो ध्यान देना है A और पॉइंट C की बात हो रही है, तो AC को जब हम फाइंड करेंगे तो क्या होगा, देखो A और C x1 y1 x2 y2, तो 3 - 9 होल स्क्वायर प्लस 4 - 4 का होल स्क्वायर, 4 - 4 का होल स्क्वायर। ध्यान देना है पॉइंट A और C की बात हो रही है, तो इन्हीं के कोऑर्डिनेट्स को हम x1 y1 और x2 y2 लेंगे, ठीक है। इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 3 - 9 यानी कि -6 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 4 यानी कि 0 का स्क्वायर, ठीक है। तो AC इज इक्वल्स टू, बेटा -6 का स्क्वायर करेंगे 36, और प्लस 0 यानी कि 0, ये आ गया स्क्वायर रूट 36, और 36 का स्क्वायर रूट होता है 6, ठीक है। इसके बाद अब जो दूसरा डायगोनल बचा है वो है B और D से हमको मिलेगा, तो सेकंड जो डायगोनल है BD, इसको फाइंड करेंगे तो हम कोऑर्डिनेट्स B और D के लेंगे। 6 - 6 x1 x2, तो 6 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 7 - 1 का होल स्क्वायर, 7 - 1 का होल स्क्वायर। तो BD इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 6 - 6 यानी कि 0 का स्क्वायर प्लस 7 - 1 यानी कि 6 का स्क्वायर, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 36, और ये भी हो गया 6। तो जो हमने डायगोनल्स फाइंड करे AC और BD दोनों ही क्या है, इक्वल। तो हमने क्या देखा कि चारों साइड्स AB BC CD एंड AD इक्वल हैं, साथ ही साथ इसके जो डायगोनल्स हैं AC और BD ये भी क्या है, इक्वल हैं। तो इट मींस कि ABCD जो है ये एक स्क्वायर को फॉर्म कर रहा है, तो देयरफॉर ABCD
इज अ स्क्वायर। और अगर ये स्क्वायर है तो क्योंकि चंपा ने कहा था कि एबीसीडी एक स्क्वायर फॉर्म कर रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब चंपा क्या है, करेक्ट है। तो इसके बाद आप लिख देंगे देयरफॉर चंपा इज करेक्ट, क्योंकि उसने सही बताया, उसने पॉइंट्स एबीसीडी को ऑब्जर्व करके सही बताया कि ये एक स्क्वायर को फॉर्म कर रहा है। तो आप इसे नोट डाउन कर लेंगे बच्चा।